हाँ भाई, तो उसके बाद तापीय साम्य क्या होता है बताया हमने आपको कि अगर एक कोई निकाय है, उसके अंदर कई सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो ताप और दाब है वो नियत रहे, उसमें परिवर्तन ना आए, तो कह सकते हैं कि वो लोग तापीय साम्य में हैं। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा। बात आ रही समझ में? तो कोई भी निकाय जो है वो तापीय साम्य में कब होगा? जब उसके टेम्परेचर में या प्रेशर में या फिर आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो। समझ आ गई बात कहनी? उसे तापीय साम्य कहेंगे या साम्य अवस्था कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम लिखो ऐसे, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम हो गया। उसमें लिखो इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। लिख गया? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे। ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। लिख गया? इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लो पूरा। ये जो भी लिखा है आपने उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। नीचे लिखो ब्लू पेन से, माना कि दो निकाय ए और बी एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा ये लिखा है रुद्धोष्म, रा में बड़ा की मात्रा है। रुद्धोष्म दीवार द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। परंतु दोनों ही किसी अन्य निकाय C से स्वचालक दीवार के द्वारा संपर्क में है। यहाँ रुद्धोष्म दीवार में
ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्धोष्म दीवार में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, परंतु सुचालक दीवार से ऊष्मा का प्रवाह अवश्य होगा। और यदि निकाय ए कैपिटल ए, कॉमा लगाओ, निकाय कैपिटल सी से तापीय साम्य में है, और निकाय बी भी, ए बी वाला भी, और निकाय बी भी निकाय सी से तापीय साम्य में है, निकाय बी भी निकाय सी से तापीय साम्य में है, तब निकाय ए और बी आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। निकाय ए और बी आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, इसको बनाओ जरा। सुचालक दीवार है बीच में, बनाओ इसको, डायग्राम को बनाओ। बन गया डायग्राम। बन गया ना। तो देखो, ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम है वो क्या कहता है, यानी 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो क्या कहता है, पहले तो तापीय साम्य समझ में आ रहा, दो बॉडीज़ कांटेक्ट में है लेकिन उनमें हीट का फ्लो नहीं हो रहा। कब होता है हीट का फ्लो, जब एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो, एक का टेम्परेचर कम हो। नहीं समझे बात को? ठीक है, ये मान लो हमने कहा एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम भी है, तब भी अगर हमें हीट का फ्लो नहीं करने तो क्या करेंगे अपन, उन दोनों के बीच में एक परत लगा देंगे कि हीट का फ्लो ही ना हो पाए। जैसे यहाँ करा हमने, देखो एक निकाय है ए, एक निकाय है बी, इनके बीच में हमने एक दीवार लगाई जिसको नाम दिया रुद्धोष्म दीवार। ये शब्द सुन लो, बार बार सुनने को मिलेगा तुम्हें अब, रुद्धोष्म।
रुद्धोष्म का मतलब होता है एक ऐसी परत, एक ऐसी दीवार जिसके आर पार हीट का फ्लो नहीं होगा। नहीं समझे? ना तो ए बी को हीट देगा, ना बी से ए हीट लेगा सेम बी के लिए। बी से ना तो ए की तरफ होगा, ना बी ए से लेगा, इस दीवार के कारण। समझ गए ना? ये बीच में अपन ने एक परत लगा दी, दोनों के बीच में बैरियर है। भले ही वो एक दूसरे को दे ले सकते हैं, हो सकता है वो ए अमीर हो या बी अमीर हो, मतलब किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे हम कह रहे हैं रुद्धोष्म दीवार। बात समझ में आई? तो वही चीज़ है, ए से बी की तरफ, ना ही बी से ए की तरफ कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा रुद्धोष्म दीवार से। तो और लेकिन इन दोनों के बीच में हीट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों किसी तीसरे के साथ कांटेक्ट में है। ये देखो, ए और सी के बीच में पतली सी दीवार है, सुचालक दीवार। सुचालक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अच्छे से चालन हो पाए ऊष्मा का, हीट का फ्लो आराम से होगा। तो ए और सी जो है उनके बीच में तो हीट का फ्लो हो सकता, उनने आपस में लेन देन कर लिया होगा। कब तक होता ऊष्मा का प्रवाह? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो ए और सी जो है वो तापीय साम्य में है, और जो बी और सी हैं वो भी तापीय साम्य में है। लेकिन हम शुरू में कह रहे थे कि जो ए और बी जो हैं वो तापीय साम्य में नहीं है, हमें नहीं पता था, क्योंकि उनके बीच में एक दीवार बनी थी। तो जीरोथ लॉ ये कहता है, शून्यांक नियम ये कहता है कि कोई अगर किसी तीसरे के साथ तापीय साम्य में है और दूसरा वाला भी तीसरे के साथ तापीय साम्य में है, तो वो आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आपसे बोले ए बराबर है बी के, ठीक है, और सी बराबर है बी के। ए भी बराबर बी के है और सी भी बराबर बी के है, तो बेटा जो ए और सी है ना वो भी आपस में बराबर होंगे। ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि भाई जो ए है वही बी है, और जो बी है वही तो सी है। नहीं समझ बात को? वही चीज़। तो ए और सी अगर तापीय साम्य में है और बी और सी तापीय साम्य में है, तो वो आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। इसे कहते हैं जीरोथ लॉ, यानी कि शून्यांक नियम। किसका? ऊष्मागतिकी का। बात समझ आ रही है? क्लियर है ना ये चीज़? ठीक है। रुद्धोष्म का मतलब समझ आ गया? रुद्धोष्म का मतलब क्या है? एक ऐसी दीवार जिसके इधर उधर कोई हीट का फ्लो ना हो। ठीक है। तो अब हेडिंग लिखो जरा एक, ये शून्यांक नियम अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, हेडिंग लिखो जरा। एक हेडिंग लिखो कार्य। एक हेडिंग लिखो कार्य, कार्य वर्क। लिख लिया? और देखो नॉर्मली हम तो वर्क जानते हैं क्या होता है। क्या होता? किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ, बल लगाओ, और बल की दिशा में क्या हो जाना? विस्थापन हो जाना। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? कार्य। याद है कि नहीं कि सब खत्म है कहानी? याद है कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य। लेकिन बेटा थर्मोडायनेमिक्स में यानी कि ऊष्मागतिकी में अलग ही है। ठीक है, थोड़ा सा कार्य समझना पड़ेगा। तो लिखो उसमें लिखो, माना किसी चलनशील पिस्टन में, माना किसी चलनशील पिस्टन में, माना किसी चलनशील पिस्टन में चलनशील पिस्टन में एक गैस भरी है। चलनशील पिस्टन में एक गैस भरी है, एक गैस भरी है। पिस्टन पर कुछ बांट रखे हुए हैं। बांट तौलने वाले बांट होते हैं वही। पिस्टन पर कुछ बांट रखे हुए हैं।
पिस्टन पर कुछ बाट रखे हुए हैं। सिलेंडर की तली ऊष्मीय चालक पदार्थ से बनी है। सिलेंडर की तली ऊष्मीय चालक पदार्थ से बनी है जिसके द्वारा ऊष्मा सिलेंडर के भीतर जा सकती है। जिसके द्वारा ऊष्मा सिलेंडर के भीतर जा सकती है। जिसके द्वारा ऊष्मा सिलेंडर के भीतर जा सकती है या सिलेंडर से बाहर भी आ सकती है। या सिलेंडर से बाहर भी आ सकती है। या सिलेंडर से बाहर भी आ सकती है। यदि हम पिस्टन पर से बाट उठा लें तो गैस फैलेगी। यदि हम पिस्टन से बाट उठा लें तो गैस फैलेगी और पिस्टन के विरुद्ध कार्य करेगी। इसके विपरीत यदि हम पिस्टन पर और बाट रख दें तो गैस संपीड़ित होगी। संपीड़ित का मतलब होता है दबना। तो गैस संपीड़ित होगी और इस दशा में पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाएगा। इस दशा में पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाएगा। डायग्राम बनाओ। बहुविकल्प में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी में कौन सा नियम तापीय साम्य को बताता है? तो तापीय साम्य को कौन सा नियम बता रहा? जीरोथ लॉ, शून्यांक नियम, कि अगर ए के साथ सी साम्य में है, बी के साथ सी साम्य में है तो ए और बी भी आपस में साम्य में होंगे। ठीक है।
थोड़ा और लंबा कर देना इसको। क्षेत्रफल ये है, गैस का दाब भी है, ये बांट है, ये पिस्टन है। ठीक है। इसको बना लो डायग्राम को, बाकी देखते हैं बाद में।